आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। जिस बच्चे को गुणा करना नहीं आता है वो बच्चा भी ध्यान से देखेगा, जिस बच्चे को आता है वो भी ध्यान से देखेगा, क्योंकि जिसको आता है उसको इसमें 4 चीज नई सीखने को मिलेगी और जिसको नहीं आता है उसको सब कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो देखिएगा, क्यों? क्योंकि आज के बाद में आपको मेरा वीडियो देखने के बाद ये शिकायत नहीं होगी अपने आप से कि मुझे गुणा नहीं आता है या मैं गुणा ऐसे 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 कर सकता हूं। ध्यान से देखिएगा, मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहला क्वेश्चन देखिएगा वापस से, ठीक है दशरथ? पहला क्वेश्चन देखिए आप। हमें क्या करना है बेटा? सबसे पहले तो आप एक बात ध्यान में रखिएगा कि जब हमारे सामने क्वेश्चन आ जाए इस तरह से, तो हमें उसको अपनी कॉपी में करते वक्त उतारना कैसे है, ये भी एक बहुत बड़ी कला है। देखिएगा, सबसे पहला जो नंबर है 286, 286, 286, इसको आप पहली पंक्ति में लिखिए। पहले 286, थोड़ा गैप दे देना, इस बात का ध्यान रखें। उसके बाद अगला नंबर क्या है उसको लिखना है। अब अगले नंबर को लिखते वक्त आप इसको ऐसे ना लिखें कभी भी, ये गलत है, ये तरीका ही गलत है लिखने का। आपको लिखना कैसे है? आपको हमेशा दिमाग में रखना है इकाई का अंक, फिर दाई का अंक, फिर सैकड़ा का अंक, हमेशा ऐसे ही लिखना है। गुणा के चिन्ह के बाद की जिससे हम गुणा कर रहे हैं संख्या को, उस संख्या को लिखते वक्त हमें क्या करना है? इकाई का अंक। किस? तो इकाई का अंक ये कहाँ आएगा? ऊपर वाले इकाई के अंक के नीचे। ऊपर कहाँ है इकाई का अंक? ये रहा 6, 6 के नीचे 5, फिर दाई का अंक 2, फिर सैकड़ा का अंक 1। इस तरह से आपको गुणा, या जो ये चिन्ह लगा हुआ है गुणा का, इसके इधर जो संख्या है उसको उतारते वक्त ऊपर वाले के नीचे उतारनी है, और उतारते वक्त इकाई के नीचे इकाई का अंक, दाई के नीचे दाई का अंक, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा का अंक लिखना है। उसके बाद ये वाला चिन्ह गुणा का आपको ऐसे बनाना है। तो मैं आशा करता हूं यहां तक आपको बात समझ में आ गई। तो आगे तो सब कुछ हलवा है, क्योंकि यहीं तक ही समझनी थी। जब हमें उतारना आ गया ना, अरे रोड पे ही आ गए गाड़ी लेके, अब चलाना मुश्किल थोड़ी है, अब तो बहुत आसान है। देखिएगा गाइस, बात को ध्यान से सुनना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। सबसे पहले जब हमें इसको गुणा करना है तो 286 है। ये क्या है? 286 कहां पे है? पहली पंक्ति में है, पहली लाइन में है। तो पहली लाइन को ऐसे के ऐसे ही इधर साइड में लिख दिया मैंने, लिख दिया। इकाई का अंक कौन सा है? नीचे 5, तो इस इकाई के अंक से गुणा कर दो। इसको ही गुणा करना है बार बार। किससे करना है? पहले इकाई के अंक से गुणा करना है, फिर दाई के अंक से करना है, फिर सैकड़ा के अंक से करना है। गुणा वैसे ही जैसे करते हैं वैसे ही। हमको एक अंक का अगर गुणा आता है तो बहुत बड़ी बात है, फिर तो पता नहीं क्या क्या कर सकते हो आप जिंदगी में, पता नहीं कौन कौन से तीर मार दोगे। देखिएगा ध्यान से, 5, अब ये 5 को गुणा करना है, किससे गुणा करना है? पहली लाइन में क्या है भाई? 286 से करना है। कीजिए, 5 का पहाड़ा 6 बार बोलेंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तरी 15, 5 चौक 20, 5 25, 5 छंग 30। तो 30 कैसे लिखते हो आप? 3 और 0 30 लिखते हैं सर। तो अब की बार इकाई के अंक पे को ये कहाँ जाएगा? इस लाइन को बनाओ, इसमें इकाई के अंक में ही जाएगा 0। अगला 3 कहाँ जाएगा? दाई वाली रो में। कहां पर? सबसे ऊपर हासिल बनकर। आया नहीं आया? समझ में आ गया? अब देखिएगा 5 का, लेकिन अपने को यहां नहीं लिखना है, इसे अपने को लिखना कहाँ है? 5 छंग 30, इसको अपने को ऐसे यहां पे लिखना है, ठीक है? अब देखिएगा 5 का पहाड़ा आप 8 बार बोलिए।
5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तरी 15, 5 चौक 20, 5 25, 5 छंग 30, 5 सत्तू 35, 5 अंटा 40, 5 आटे 40, 40 आ गया भाई। अब 40 का जीरो यहाँ नहीं लिखना है। सबसे पहले जैसे ही आपने 5 का पहाड़ा 8 बार बोला तो 40 आया। अब आपको यहाँ पर लिखने से पहले ये पता होना चाहिए कोई हासिल तो नहीं रह गया जिसको जोड़ना है। रह गया, क्या रह गया? 3। अब आपको इस 3 को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो 40 में 3 को जोड़ा भाई, ठीक है। तो 40 में 3 को जोड़ा तो कितना आ गया भाई? 43 आ गया। अब 43, अब हमें किसी को भी नहीं जोड़ना। अब हमें इस 3 को कहाँ लिखना है? यहाँ पे लिखना है, मतलब दाई पे। और इसको कहाँ लिखना है? सैकड़ा पे, सबसे ऊपर। 4 हासिल में, ये 4 हासिल में आ गया। 5 का पहाड़ा 8 बार बोला तो काम हो गया। अब 5 का पहाड़ा कितनी बार बोलना है? तो 5 दूनी 10, 10 में कितना जोड़ोगे? 4, तो कितना आएगा? 14। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे? 14। तो 1430। अब इस लाइन को यहाँ पे फिट करो, पर इस लाइन को यहाँ पर लिखते वक्त एक बात का ध्यान रखें, इकाई के नीचे इकाई का अंक, इकाई के नीचे इकाई का अंक, दाई के नीचे दाई का अंक, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा का अंक, हजार का नहीं है तो भी हजार के नीचे हजार। अब आगे देखिए कि आपने बारी बारी मैंने आपको बोला था कि ये पहली लाइन को नीचे वाले इकाई के अंक से गुणा करना है पहले। अब पहली इसकी बारी आ गई तो अब दाई के अंक की बारी आएगी। अब हमें क्या करना है? इसको दाई के अंक से गुणा करना है। दाई का अंक नीचे क्या है? 2, तो 2 से गुणा करना पड़ेगा बेटा। 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 2 छक्की 12, 12 का 2, हासिल का 1, 2 आटे 16 और 1 17, 17 का 7, हासिल का 1, 2 दूनी 4 और 1 5, कितना आ गया? 572। अब देखिएगा आप 572 को आप यहाँ पे कैसे लिखोगे? सीधा का सीधा मत लिख देना इकाई पे ये नहीं 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 भैया। अब आपको जब दाई का अंक गुणा हुआ ना तो इकाई के अंक पे क्या करना है? क्रॉस लगा दो, खाली छोड़ दो भैया। इकाई का अंक खाली छोड़ दो, यहाँ आएगा तो इकाई का आएगा, हिम्मत नहीं है दाई का अंक आ जाए। तो अब दाई का अंक दाई के अंक पे आएगा, फिर शुरू कर दो। क्या आंसर आया? दाई के अंक को गुणा करने पर जो आंसर आया उसको लिखो। लिखते वक्त हमेशा इस दिशा में ही लिखना है, लेफ्ट टू राइट, सॉरी राइट टू लेफ्ट। 2 की जगह 2, 7, फिर 5। अब देखो भैया बारी बारी, जैसे मैंने 286 मतलब पहली लाइन को नीचे वाली लाइन के इकाई के अंक से गुणा कर दिया, दाई के अंक से गुणा कर दिया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? सैकड़ा के अंक से गुणा करना पड़ेगा। सैकड़ा में क्या है? 1। 1 जब किसी भी संख्या से गुणा होता है उसी संख्या को एज इट इज लिख दिया जाता है। इकाई पे क्या है? 6, 8, 2। इस 286 को 1 से गुणा करने पे वापस मुझे क्या मिला? 286। कोई भी संख्या होती है अगर मैं उसको 1 से गुणा करता तो वापस मुझे वही संख्या मिल जाती, नहीं मिल जाती? ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट को 5 स्टार बनाकर दिमाग में रखिएगा। जब आपसे कोई इस तरह का प्रश्न करे कि कोई भी संख्या है उसको अगर हम 1 से गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? जिस संख्या को गुणा कर रहे हो वही संख्या मिल जाएगी, नहीं मिल जाएगी? ध्यान देना, हमेशा होगा। अब मैं इकाई हो गया, दाई हो गया, तो अब मेरे इस सैकड़ा के अंक को सैकड़ा से शुरू करना पड़ेगा। तो इकाई पे क्या आएगा? क्रॉस। दाई पे भी क्या आएगा? क्रॉस। सैकड़ा पे क्या आएगा? 6। क्योंकि सैकड़ा से शुरू कर दो, क्योंकि अंक कौन सा गुणा हो रहा है? सैकड़ा वाला हो रहा है। 6, 8, 2।
286। अब मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अब तो कतई घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने तीर मार दिया है और सही निशाने पे तीर लग गया है। अब तो उस जो तीर आपने मारा है, जिस लक्ष्य पे लगा है, तो उस लक्ष्य का मजा लेने के लिए जो चंद ट्रेनिंग होती है वो लीजिए। देखो आपको बना ये जो गोले में है ना, इसको जोड़ना है। तो सर इसको जोड़ना है, इतनी सी बात। हाँ, इस क्रॉस का मतलब 0 है। ओल जोड़ना तो आपको सिखाया ही है हमने। तो जोड़ते वक्त आपको क्या करना है, कितनी लाइन जोड़नी है आपको, 1 2 3, इनको जोड़ना है ना भाई। ध्यान दो, 0 0 0 0 क्या आ गया भाई, 0। 3 और 2 5, फिर 0 तो 5, 6 और 4 10 और 7 17, 17 का 7 असल का 1, 1 और 1 2, 2 और 5 7, 7 और 8 15, 15 का 5 हासिल को 1, 2 और 1 3। तो आप इस तरह से जोड़ना है आपको, ठीक है ना। देखिएगा इस तरह से आप जैसे जोड़ेंगे तो आपको इसका उत्तर क्या मिला, आपको उत्तर मिला इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 35,000। भैया तो अब 10,000 में आ गया, तो 35,750, 35,750 ही इसका परफेक्ट आंसर होगा। और मैं आशा करता हूं अगर आपने इस पहले क्वेश्चन को सीख लिया तो इस प्रश्न नावली 3.1 के अंदर जितने भी प्रश्न हैं उनके अंदर जिनको हम मैथमेटिक्स रूप में लिख रहे हैं, मतलब जो हिंदी की संख्या नहीं है अभी, तो इन सभी मतलब पहले प्रश्न के सभी भाग को आप बहुत अच्छे से हल कर सकते हैं। मुझे इतना उम्मीद है, इतना अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि आप अगर करने बैठेंगे तो कर लेंगे। फिर भी मैं अब आपको सेकंड क्वेश्चन करा रहा हूं। क्यों करा रहा हूं, सेकंड से आपकी और प्रैक्टिस होगी, आपके दिमाग में और अच्छे से जाएगा। जैसे ही और अच्छे से आपके दिमाग में जाएगा आपका कॉन्फिडेंस और बिल्ड होगा, फिर और बिल्ड होगा, फिर और बिल्ड होगा, फिर और बिल्ड होगा, फिर और बिल्ड होगा। उसके बाद आप कभी भी मेरा वीडियो नहीं देखोगे, आप खुद वीडियो बनाओगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। चले भाई आगे सेकंड क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। सेकंड है भैया, पहली 6 7 7, सेकंड लगा दो यहाँ पे। 677 को 212 से गुणा करना है। अब थोड़ा फास्ट चलेंगे, ठीक है बेटा, ध्यान दीजिएगा। मैंने क्या बताया था आपको, मैंने नहीं, हमारे सर ने क्या बताया था हमको, हमारे सर ने हमको बताया था कि सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, जो पहला नंबर है उसको ऐसे कैसे लिखना पड़ेगा। पहले नंबर को मैंने ऐसे कैसे लिख लिया। उसके बाद हमारे सर ने बताया था क्रॉस के बाद में जो है ना उसको लिखना है। लेकिन सर ने एक बात बोली थी, लिखते वक्त एक बात का ध्यान रखना है, पहले इकाई के नीचे इकाई का अंक लिखना है, दहाई के नीचे दहाई का अंक लिखना है, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा का अंक लिखना है। उसके बाद हमारे सर ने कही थी ये जो क्रॉस का चिन्ह है इसको आपको यहाँ लगा देना है। अब इसका मतलब हो गया कि हम इस संख्या का इस संख्या से गुणा करने के लिए अपने आप को तैयार कर चुके हैं। ठीक है, ठीक है। अब हमारे सर ने ये बोला था कि सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमको पहली लाइन लिखनी है। पहली लाइन में क्या है, 677। 677 को हमारे सर ने बोला था कि जो दूसरी लाइन है, दूसरी लाइन तो ये रही, इसके अंदर इकाई का अंक कौन सा है, 2 है। तो सबसे पहले इकाई के अंक को गुणा करो, किससे, पहली लाइन से करो। 2 7 14, 14 का 4 हासिल का 1, 2 7 14, 14 में 1 हासिल का जोड़ा तो 15, 15 के 5 हासिल का 1, 2 छक्के 12, 12 और 1 13। ये आ गए भैया। फिर हमारे सर ने क्या कही थी, जैसे ही आपने सबसे पहले उस संख्या को इकाई के नीचे वाले इकाई के इकाई वाली संख्या से गुणा किया, उसके बाद में जो उत्तर आया उसको आप लिखिएगा। लिखते वक्त एक बात का फिर से ध्यान रखिएगा, इकाई वाली
फिर दाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार, इस तरह से अंकों को लिखिएगा। 4 इकाई, 5 दाई, 3 सैकड़ा, 1 हजार। बिल्कुल सही बात हो गई। फिर क्या हुआ था, फिर हमारे सर ने एक बात बोली थी कि पहला वाला जो पहली वाली लाइन में जो संख्या है उसको ऐसे के ऐसे ही रखो। अब दाई जो नीचे संख्या लिखी हुई है ना, जिससे हम गुणा कर रहे हैं, उसके इकाई का अंक तो गुणा हो गया है। दाई के अंक में क्या लिखा हुआ है, तो बोला दाई के अंक में तो लिखा हुआ है 1। हो, तो 1 से फटाफट गुणा करो। क्यों? क्योंकि 1 से गुणा करना आसान है। क्यों आसान है भाई? क्योंकि अगर आप 1 से गुणा करोगे किसी भी संख्या को तो कुल मिलाकर वापस वही संख्या बतानी है। 1 से गुणा करने का मतलब तो यही तो होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया भाई? इसका मतलब तो ये हो गया, वापस लिख दो इसको। अरे लिखने से पहले सर ने एक बात और बताई थी। बोले क्या बताई थी? इकाई के अंक पे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इकाई वाले जो जैसे इकाई लिखोगे तो इकाई पे अंक मत लिख देना। जो हल आया है दूसरा, पहला हल तो सीधा सीधा लिख दो इकाई दाई सैकड़ा करके। दूसरा हल है ना, उसके अंदर जैसे उसको आप लिखना है दूसरी वाली लाइन में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सर ने बताया था। इकाई के अंक पे तो क्रॉस लगा दो, उसके बाद से अब सारे वैसे के वैसे सुव्यवस्थित लिख दो। 7, फिर इकाई, फिर दाई पे भी 7 है, इसके सैकड़ा पे भी 6 है। ठीक है। फिर सर ने क्या बताया था, अरे भैया इकाई का अंक गुणा हो गया ऊपर वाली संख्या से, दाई का अंक गुणा हो गया ऊपर वाली संख्या से, अब सैकड़ा का अंक गुणा करो ऊपर वाली संख्या से, सैकड़ा का अंक गुणा करो ऊपर वाली संख्या से। ठीक है भैया, बहुत आसान है। 2 7 14, 2 7 14, 14 और 1 15। ठीक है, 2 छक्के 12 और 1 13, तो कितने आ गए? 1354, 1354। इसका मतलब क्या हो गया? अब हमारे सर ने कही थी कि आप जब सैकड़ा के अंक को ऊपर वाली संख्या से गुणा करते हो तो माय डियर स्टूडेंट एक बात का ध्यान रखें, जब जो हल आएगा गुणा करने के बाद उसको आप तीसरी लाइन में लिखना, और तीसरी लाइन में लिखते वक्त भी एक बात का ध्यान रखना, इकाई के अंक पे क्या करना, पहले क्रॉस का चिन्ह लगाना, दाई के अंक पे भी किसका चिन्ह लगाना, क्रॉस का चिन्ह लगाना। उसके बाद मेरे इकाई के अंक से इस दिशा में लिखना चालू कर देना, 4 4 5 5 3 3 1 1। अब आपको पता ही है कि इसको तो जोड़ना ही है सर। ये वाली लाइन में तो 4 ही आएगा सर, ये तो सब 0 होते हैं सर। ठीक है भाई, इसको जोड़ा तो 5 और 7 तो 12 होते हैं सर, तो 2 आ गया। तो 4 और 3 7, 7 7 14, 1 15 का 5 आ गया। फिर यहाँ से 1 आ गया, 1 और 1 2, 6 और 2 8, 8 और 5 13 आ गया, 13 का 3 हासिल का 1, 3 और 1 4 आ गया, और फिर 1 आ गया। आपको पता है मैं इतना तेज क्यों इतनी जल्दी 14,000। अब देखिए, चलो आज मैं आपको ये संख्या ही पढ़ना सिखा देता हूँ। क्या लिखा हुआ है, 1 4 3 5 2 4, 1 4 3 5 2 7, ऐसे नहीं पढ़ते हैं। हालांकि मैंने पहले पढ़ना सिखा दिया आपको, लेकिन फिर से एक बार और सिखा देता हूँ। देखो, इकाई के अंक पे क्या है, 4, दाई के अंक पे क्या है, 2, सैकड़ा पे क्या है, 5, तो ये कितना हो गया, 524। बोला हाँ इतना तो आता है सर, ये बड़ी संख्या नहीं आती है। चलो छोड़ो, हजार वाले पे क्या है, 3, 3524। क्यों, हजार वाले पे 3 है तो 3000 हो गया, सैकड़ा वाले पे 5 है तो 500 हो गया। चॉइस तो तुम जानते ही हो। चलिए, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000, 10,000 में 4 है सर, तो मैं बोलता ही हूँ कि 10,000 जब की बात आती है तो 2 अंक एक साथ बोले जाते हैं। तो सर 43 हो गया, तो 43,000 हो गया ना भाई, 10,000 का मतलब 43,524। 524 तो पता ही है तुम्हें, तो अब की बार क्या हो गया, 43,524। ठीक है भाई, अब देखते हैं आगे, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ये लो 1 कॉमा और लगा दो। लाख पे कितना है, 1 लाख पे कितना है माय डियर, 1, तो 1 लाख
43 पे क्या है 1000, 43,000 524, 1,43,524 इसका आंसर आया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा। पता नहीं क्यों मुझे ऐसे अंदर से आवाज आती है यार कि ये वाला क्वेश्चन और आगे वाले सारे आप कर लोगे, लेकिन फिर भी मैं कराऊंगा, देखिएगा।